क्योंकि हम समझते हैं कि हिजाब हमारा जेवर है और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इसे उतार दें। भले मोदी जी अभी बोल रहे हैं कि मेरी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक किया, तो जब उनके लोग ही बोल रहे हैं तो मोदी जी अभी कहाँ सो रहे हैं क्या वो? और आर्टिकल 25 वी हैव द रिलीजियस राइट, वी हैव द रिलीजियस राइट टू डू व्हाटएवर प्रैक्टिस वी वांट। হিন্দু মুসলিম কিচ্ছু নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না, আমি একটাই কথা বলবো যে আমরা সবাই মেয়ে, আমরা নারী। मेरा जो हक है वो छीना ना जाए। अगर आप छीन सकते हैं तो छीन करके दिखाएं। ये दूसरी बच्चे के हिजाब का मामला नहीं है। इनफैक्ट ये पूरे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने का मामला है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये सब लोगों को इक्वल राइट देता है, जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, खाने का अधिकार, इस तरीके से सारी यानी ज़िंदगी को कैसे आदमी आज़ाद होकर गुजारे आज़ाद देश में, उसकी पूरी गारंटी देता है हमारा संविधान। इस संविधान को बचाने की असल में लड़ाई है। कुछ लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं, इसमें एक ऐसा एजेंडा लाना चाहते हैं जो देश की अखंडता और एकता और मजबूती को ख़त्म करे, जो हम लोग करने नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, अब हम लोग दूसरी आज़ादी की लड़ाई शायद अब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब हमको तैयार होना ही पड़ेगा। देश के संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। ये एक हिजाब का मामला नहीं है। मसला क्या है? मसला ये है कि एडुकेशन मेन मसला है। हमारी बच्चियाँ आज देखिए इतने बड़ा एहतजाज हो रहा है क्योंकि वो बच्चियाँ एडुकेटेड है, हिजाब पहन के स्कूल में जा रही है। अब उन लोगों का दिमाग में ये घुसा हुआ है कि एडुकेशन हासिल कर रही है हम लोग ये बच्चियाँ हिजाब में, ठीक है। मुस्लिम को जो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिल रहा है। आगे जो हमारी माँ बहन थी, ठीक है, मैक्सिमम जो थे वो अनएडुकेटेड थे, और अब जो एडुकेशन की वजह से हम लोग खुल के बाहर आ रहे हैं। और आर्टिकल 25 वी हैव द रिलीजियस राइट, वी हैव द रिलीजियस राइट टू डू व्हाटएवर प्रैक्टिस वी वांट। आप सिख को क्यों नहीं बोलते कि आप टर्बन हटा लो? आप तो नहीं बोल सकिएगा। अब ब्राह्मण को क्यों नहीं बोलते कि आप टिक्की हटा लो? आप नहीं बोल सकिएगा, क्योंकि बस मुसलमान हैं, इस वजह से ये बात को बोला जा रहा है। और बाकी के सियासी जितने भी पार्टी है सब खामोश बैठे हुए। आप लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल जो भी है वो सब इस मामले पे कम से कम कवर कर रहे हैं। मुस्कान बेगम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा कि एक स्टूडेंट जो आरएसएस और बीजेपी के जो गुंडा वाहिनी थे उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट किए, और साथ ही साथ ये मैसेज दिए हैं कि हमारी जितनी भी माँ बहन ऑल ओवर इंडिया में हैं उनको बाहर आएँ और हिजाब के लिए लड़े और हिजाब के जो खिलाफ़ है उसके खिलाफ़ में प्रोटेस्ट करें।
बहुत शुक्रिया। तो मुस्कान को दिल से दुआ देती हूँ कि ये बच्ची बहुत आगे जा और कामयाब हो, कि हम औरतों के अंदर एक जज्बा और जुनून ला दिया। उन्होंने जो काउंटर किया है लाजवाब, बेमिसाल, और वो बच्ची को अल्लाह अच्छा रखे। और 2014 से 2022 आ गया, लेकिन अभी तक अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन कब आएंगे ये मैं पूछती हूँ बीजेपी से कि अच्छे दिन कब आएंगे। जब अच्छे दिन आएंगे तब हम लोग नहीं रहेंगे क्या? हर वक्त कुछ ना कुछ हुआ। अभी इलेक्शन का मुद्दा है और उनको कुछ पता ही नहीं है कि इलेक्शन में क्या होगा। वो बौखला गए थे और बौखलाने के लिए ये आउटसाइडर जो लड़के थे, आउटसाइडर्स लड़के जो स्कूल के अंदर आके किए। बहुत शर्म की बात है कि एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक है। वहीं से राजनीति शुरू किया जा रहा है। जब आप बड़े से नहीं कर पाए तो अब बच्चे के साथ कर रहे हैं, तो ये आपकी गंदी राजनीति नहीं चलेगी। और अभी तक हम लोग भूले नहीं हैं वो हादसा 14 तारीख को पुलवामा, उसका आज तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ। तो ये सरकार नाकाम है। नाकाम सरकार को जल्द से जल्द, मैं तो ऐसे कहती हूँ, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि आप इस्तीफा दे दीजिए इलेक्शन से पहले। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम शाहबाद अकरम है। मैं इसके लिए सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, जब इलेक्शन का मुद्दा आता है तो मोदी जी को हर चीज़ दिख जाता है, ठीक है। भले मोदी जी अभी बोल रहे हैं कि मेरी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक किया, तो जब उनके लोग ही बोल रहे हैं तो मोदी जी अभी कहाँ सो रहे हैं क्या वो? हाँ, बस 2 बात में मैं ख़त्म करना चाहूँगा। हिंदुस्तान की जो टुकड़े करने की कोशिश करेंगे वो खुद के टुकड़े हो जाएंगे, और जो छाती पे पैर रखने की कोशिश करेंगे उसकी छाती को चीर देंगे हम लोग, बस। ठीक है, ये गाना था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये लोग जो करने वाले हैं, ये ना इंसान है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। ये एक मोदी जी के रिमोट कंट्रोल के रोबोट है, ठीक है, जो सिर्फ शराब और नशे के लिए बिक जाते हैं, पैसों के लिए भी नहीं बिकते हैं। बस मोदी जी जिस तरह रिमोट दबा दे रहे हैं, ये लोग घुर जा रहे हैं उस तरफ। बस यही बोलना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोग भी आपका फोटो आया है। जी बिल्कुल, क्योंकि कल हमने पार्क सर्कस मैदान में हम लोगों ने जकरिया स्ट्रीट से लेकर गए थे फोटोस वहाँ पर, क्योंकि मुस्कान के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। क्योंकि हम मुसलमान को एक तरफा देखा जा रहा है कि हमारी कौम की बच्चियाँ पढ़े नहीं, आगे बढ़े नहीं। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बेटी के साथ ऐसा हो रहा है? एजुकेशन में एकदम हम लोगों को पीछे ठेला जा रहा है कि लड़की पढ़े नहीं, क्योंकि हम लोग का कल्चर में हिजाब बहुत ज़रूरी है, आप जानते हैं। क्योंकि बच्चियाँ बड़ी होती तो हम लोग एक चीज़ सिखाते हैं, अपने हिजाब इज़्ज़त की चीज़ है। ऐसा ना है कि हम लोग उसको शौक़ के लिए पहन रहे या हमें ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। पर हाँ, वहाँ मुस्कान के साथ जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। एक अकेली लड़की, 200 लड़का, वहाँ के सेंटर गवर्नमेंट क्या कर रहे थे, वहाँ पे सब प्रशासन क्या कर रहा था, वहाँ पुलिस पहले से मौजूद क्यों नहीं थे, क्यों जैसे निजाम का नारा लगाया गया? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात करूँगा निकलता जी, क्या कहना चाहेंगे आप भी जो है एहतजाज में कहीं ना कहीं साला बसाना खड़ी रहती है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारे बच्चियों के हक की बात है। हम लोग तो ऐसे भी किसी के हक की बात होती है तो साथ आ जाते हैं। ये तो बात हम पर और हमारी बच्चियों पर, हमारी आने वाली नस्लों पर आ गई है, क्योंकि ये हमारी लड़ाई हमारे दिली फासलों की नहीं, हमारी आने वाली नस्लों की है। आज हिजाब बैन किया जा रहा है, कल सरदार जी की जो शान होती है पगड़ी सिखों की, उसको भी बैन किया जाएगा। ये जो कौमी रंग दिया जा रहा है, इस पॉलिटिकल कुछ हमारे जो लीडर्स हैं, जो आरएसएस के दल्ले और बीजेपी के जो दल्ले हैं, जो इन चीज़ों को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, जो आज हम एहतजाज करने अपने रोड पर निकले हैं, कि आज हमारी बारी, कल आपकी बारी आने वाली है। हमारे जो सिख भाई हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो भारत में फर्स्ट माइनॉरिटी के उसमें आती है। तो जब फर्स्ट माइनॉरिटी को इस तरह से परेशान किया जा सकता है, तो सिख भाई इसके लिए तैयार है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट पारी जो है उनके साथ खेली जाएगी। बहुत शुक्रिया।
क्या कहना चाहेंगे बेनज़ीर जी आप? जी मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ मास्टर्स की। आज जिस तरह से हम लोगों को डिवाइड किया जा रहा है एजुकेशंस के बेस पे, हिजाब का नाम देकर एजुकेशन बेस में कहीं ना कहीं हम मुस्लिम्स को बैकवर्ड किया जा रहा है। लेकिन ये बैकवर्ड करके वो क्या साबित करना चाहते हैं कि हम डर कर घर पे रहें और एजुकेशंस में आगे ना आए। इस तरह से देख के और भी पेरेंट्स या गार्जियंस अपने बच्चों को डर कर एजुकेशन फील्ड में ना भेजें। मुस्कान ने जिस तरह से स्टैंड लिया है वो एक मिसाल है, पर हम लोगों को भी इसी तरह से आगे बढ़ के यूनाइट होना है, क्योंकि हमें पीछे किसी भी फील्ड में नहीं रहना है। हिजाब अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स है तो एजुकेशन हमारा राइट्स है, जिसे हम ले के रहेंगे। ना कभी हम डरे थे, ना डरते हैं, ना आगे डरेंगे। और जब जब रोका जाएगा उतने ही हेवी मेजॉरिटी के साथ हम सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम में जिस मुद्दे पे हम लोग यहाँ पर आज आए हैं वो मुद्दा ये है कि आज जो कर्नाटका में जो केस हुआ है, कर्नाटका में एक ऐसी स्टूडेंट को जो क्लास में जब वो इंटर कर रही थी उसको एंट्रेंस नहीं मिला क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ था। तो ये सरासर जहाँ स्कूल में हमें शिक्षा मिलती है, बड़े शर्म की बात है कि जहाँ स्कूल में हमें शिक्षा दी जा रही है वहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट सिखाया जा रहा है, वहाँ पे हमारे रिलीजन के अलग अलग सिखाया जा रहा है। क्या हम हिजाब अगर पहनते हैं तो क्या हम ऐसे अनटचेबिलिटी है जहाँ पे हम अलग जाकर क्लास करेंगे, हमें सबके साथ तालीम हासिल करने के हमें कोई अधिकार नहीं है? तो ये जो मुद्दा आज उठाया है, जिस तरीके से मुस्कान ने जो अपना हौसला दिखाया है, बहुत अच्छी बात है, वो आइडियल है हमारे लिए। और ये मुद्दा हमारे संविधान के लिए है, ये यहाँ पर कोई मजहबी बात नहीं हो रही है, ये संविधान के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ की गई है, आर्टिकल 25 के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये हिजाब को लेकर हर वक्त मजहब पे हमारी बात रोक देते हैं और हर वक्त ये मुद्दा मजहब पे ही रुक जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी माई बहनें आज यहाँ पर आई हैं, किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं किया गया है कि तुम हिजाब पहनो, तुम नकाब लगाओ। हम हिजाब पहनते हैं, अपनी मर्जी से पहनते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हिजाब हमारा जेवर है और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इसे उतार दें। बहुत शुक्रिया। হিন্দু মুসলিম কিচ্ছু নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। আমি একটাই কথা বলবো যে আমরা সবাই মেয়ে, আমরা নারী। এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আজকে আমি এখানে বাঙালি নারী হিসাবে এসেছি আমার মুসলিম বোনদের মধ্যে। আজকে ওদের ওপরে এরকম একটা অ্যাটাক হয়েছে, কালকে সেটা আমার ওপরে হতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের মেয়েদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। প্রত্যেকটা মেয়ে কিন্তু আমরা মাতৃরূপ, আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা মেয়ের মা হওয়ার প্রসেস কিন্তু এক। মুসলিমদের একরকম, হিন্দুদের একরকম, সেটা কিন্তু না। আমি একটা কথাই বারবার বলবো যে মেয়েদের পাশে মেয়েরা থাকবে, সেখানে কোনো পোশাক নিয়ে হোক, কোনো রকম এখন পোশাক নিয়ে সারা জীবন মেয়েদের ওপরে যে একটা মানে ধর্ষণ কাণ্ড, সব কিছু তো মেয়েদের ওপরই হচ্ছে। সেখানে মুসলিম বলে কেউ ছেড়ে দিচ্ছে না, হিন্দু নারী বলেও কেউ ছেড়ে দিচ্ছে না, খ্রিস্টান নারী বলেও কেউ ছেড়ে। देखिए ये एहतजाज तो बेसिकली आप तो देखते हैं कि हम लोग ने एहतजाज हमेशा ही किया, कोई भी चीज़ को अगर होता है, लेकिन आज का ये जो मुद्दा है, आज का जो ये मसला है, ये काफ़ी ये अलग है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, मैं सच बात आपको बताता हूँ, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जितने भी सारे लड़के ये जब अपने घर पर गए होंगे तो वो क्या मुंह दिखाए होंगे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, उनकी जो माँ बहन है, जो हमारी माँ बहन है, वो क्या बोलते हैं, क्या क्या बहुत अच्छा काम करके आए। अब एक देखिए, एक लड़की के ऊपर इतने सारे 100 लड़के इकट्ठे होकर उस तरीके से और गिरुआ गमछा पहनकर, तो आपको ये सही, आपको ये चीज़ पता ही होगा कि ये साजिश है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। और वो सारे लोग के ऊपर मैं बोलता हूँ कि शर्म से आप लोग को पानी पे डूब मरना चाहिए, चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। सेम चीज़ अगर मान लीजिए कि इकट्ठे इतने सारे अगर मुस्लिम लड़के टोपी पहनकर और एक हिंदू, हमारी हिंदू बहन के ऊपर अगर करती तो क्या वो कैसा लगता वो चीज़। और वो चीज़ भी वो, और अगर ऐसा होता भी तो उसमें भी हम लोग ये कंडेम करते। आज यहाँ पर अब जो देख रहे जिस तरीके से इरकाद किया गया है, इसमें हमारे सारे मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई सारे लोग मिलकर इकट्ठा कर रहे हैं और मैं इस चीज़ का बहुत कंडेम्ड करता हूँ। और एक बात मैं बेबी मुस्कान खान को ये बहलना चाहता हूँ कि आप उस दिन अकेली थी, लेकिन आज आपके साथ तमाम पूरे दुनिया के सारे हर लड़के, हर आदमी, हर इंसान, हर बहनें सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, किसी का दम नहीं कि वो फंडामेंटल राइट्स को हम लोग का इग्नोर कर दे। और भी बहुत सारे आते हैं, हमारे ब्राह्मण भाई है, स्कूल में जो जाते हैं पट्टी लगा के बूंदा लगाए जाते हैं, तो उसको भी वो लोग भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारा है जो टिक्की लगा रहते हैं ब्राह्मण भाई का, वो भी जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। बहुत सारे अपना भगवा लगा के जाते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। हमारी कुछ बहनें, 15-16 बहनें अगर हिजाब लगा के जाती हैं, वो 1000-1200 भेड़िए के बीच में, तो उनको लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बहुत ख़राब हो गया, हिजाब बंद होना जाना चाहिए। ये कहाँ का राइट है भाई?
ये मोदी जी का, मोदी शाह का राइट है, ये इंडिया का राइट है। ये इलेक्शन आया है, यूपी का इलेक्शन का शुरू हो रहा है, इंडिया का इलेक्शन शुरू हो रहा है 5 साल में, तो ये सब हिजाब कभी आ गए हैं, अभी हो गए। तो ये मुद्दा हमेशा हमारे माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों लोग के लिए, बहनों लोग के लिए है, था और रहेगा। ये जब जब इलेक्शन आएगा, ये 80% और 20% का फाइट हमेशा चलते रहेगा। आप जब जब देखिए, जब जब इलेक्शन आता है कुछ ना कुछ मुद्दा आ जाता है, माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है। 80% 20%, उस टाइम कोई हिजाब, उस टाइम कोई इंडिया पाकिस्तान फिर आ जाएगा, या फिर इलेक्शन का मुद्दा आएगा। ये जो हो रहा है ये टोटली गलत हो रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 में हम लोगों को इस बात की पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को इजाज़त दी गई है कि वो अपने धर्म पे चलें, अपने धर्म का प्रचार करें, अपने मन का कपड़ा पहने। तो फिर सरकार हमें क्यों इस चीज़ से रोकना चाह रही है? और जो बच्चियां 2 साल से उस कॉलेज में पहन के आ रही थी हिजाब, एक बैग उनको हिजाब करने से मना कर दिया गया। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये टोटली गलत है। हम आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहे हैं, या सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इस तरह का काम वो ना करे। मुस्लिम महिला से अगर आपको मोहब्बत है तो मुस्लिम महिला को एजुकेशन हासिल करने दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। अगर आप ये कहेंगे कि हिजाब उतार के मुस्लिम महिला आगे चले जाएं, हिजाब उतार के रोड पे इस तरह से जाएं जैसे सब लोग जाते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। ये वेल प्लान्ड मुस्लिम विमेन को डिस्ट्रॉय करने का प्लान है सरकार का। तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और अपने तमाम जितने हमारे पूरे हिंदुस्तान के MLAs और MPs हैं उन सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। उसके बाद हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि 3 दिन तक कोई भी धर्म, अपने धर्म का कोई पहचान का कपड़ा पहन के नहीं आएगा कॉलेज में, और कॉलेज खोल दिया गया। तो मेरा ये सवाल है आप लोगों के ज़रिए कि 3 दिन तक कोई अपने मज़हब का आइडेंटिकल कपड़ा पहन के नहीं आएगा, तो क्या 3 दिन तक कोई भी आदमी वहाँ पर, जो सिख भाई हैं, क्या वो टर्बन पहन के नहीं आएंगे? जो ब्राह्मण भाई हैं, क्या वो जनेऊ पहन के नहीं आएंगे? ये फैसला जो है ये बिल्कुल गलत है। उस पर से CGI कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि अभी हम इस केस को नहीं लेंगे, अभी हम ये फैसला नहीं सुनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप वेल प्लान्ड मुस्लिम विमेन को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सरासर हमारे संविधान से जो हमें राइट मिला है, जो हमें हक मिला है, इस पर हस्तक्षेप है। ये जुल्म है, इस जुल्म के खिलाफ हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे।